आप सभी लोगों का स्वागत है एनसीईआरटी क्लास 9th विषय गणित ज्ञान विज्ञान वाई एके में। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.6। 1.6 में क्या है? वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यदि ए एक वास्तविक संख्या है, mn धन पूर्णांक है, तो इसके कुछ पहले हम सूत्र देख लेंगे, जो है घातांक के नियम कहें या सूत्र कहें। यदि कहीं पे लिखा हुआ है, यदि कहीं पे पहला देखेंगे, यदि कहीं पे लिखा हुआ है ए की घात m इंटू ए की घात n, ए की घात m और ए की घात m लिखा है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ी जाती हैं। तो ए की घात m प्लस n हो जाएगा, वही लिखा हुआ है ए की घात m इंटू ए की घात माइनस n, तो हो जाएगा ए की घात m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। यही दूसरा दे रखा है ए की घात m इंटू बी की घात m, तो क्या हो जाएगा a और b दोनों की घात m, a और b दोनों की घात कितनी हो जाएगी? m। वही अगर तीसरा दे रखा है ए की घात m भाग ए की घात n, ए की घात n, तो हो जाएगा ए की घात m बटे ए की घात n, ये ऊपर आएगा तो ए की घात m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n। चौथा देख लेते हैं, अगर कहीं पे लिखा है 1 बटा ए की घात n, तो ये ऊपर जब आएगा तो ए की घात माइनस n हो जाएगा, ए की घात माइनस n हो जाएगा। पांचवा क्या लिखा है? ए की घात m है और उसकी घात n है, तो ए की घात m और n हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा है ए बी की घात n, तो हो जाएगा ए की घात n और b की घात n हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा है एक b की घात n, a की घात n बटे b की घात n। ये जो है कुछ घातांक के नियम हैं, आप सभी लोग ध्यान से देख लें, फिर आगे से क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? दिया है पहला 64 की घात 1/2, दूसरा दे रखा है 32 की घात 1/5, तीसरा दे रखा है 125 की घात 1/3। अब देखो इसको हम हल कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? 64 की घात 1/2। अब 64 का हमें गुणनखंड आता है, अगर 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 का गुणनखंड करें 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम, कितना? 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6, या 64 को और इसका जोड़ा बना के लिखें तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 पेयर हो गए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2 गुणे 2 गुणे 2 की घात 2, 8 की घात 2,
64 को क्या लिखा जा सकता है, 8 की घात 2, और इसकी घात कितनी लगी हुई है, 1/2। अब यहाँ 8 की घात 2 और इसकी घात 1/2, 1/2। अब देखो ये कुछ इस टाइप का बन गया, a की घात m और उसकी घात n। तो इसका सूत्र क्या होता था, a की घात m × n। देखो 8 की घात 2 गुणे 1/2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 8। इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा, 8। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, 32। 32 की घात कितनी, 1/5। अब देखो 32 के गुणनखंड कर लेते हैं, 32 के 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम, 1 2 की घात कितनी हो गई यहाँ से, 1 2 3 4 5। 2 की घात इसको 5 लिखा जा सकता है, और उसकी घात कितनी है, 1/5। तो ये भी कुछ इस टाइप का बन गया, a की घात m, इसकी घात n। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणे 1/5, 5 5 कट गया, 2 की घात 1 आ गया, 2 की घात 1 का मतलब 2। फिर उसके बाद देखेंगे थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 125 की घात 1/3। इसके गुणनखंड कर लेते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 25, 5 एक कम। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 5 की घात 3 और उसकी घात 1/3, की घात 3, 1/3, 3 3 कट गया, 5 की घात 1। तो आंसर कितना आ गया, 5। तो इस तरह से हम ये सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरे में भी है, ज्ञात कीजिए। दूसरे में क्या है, ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है 9 की घात 3/2। दूसरा दे रखा है 32 की घात 2/5। तीसरा दे रखा है 16 की घात 3/4। चौथा दे रखा है 125 की घात -1/3। ये कुछ इस तरह से दे रखे हैं हमको। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है, 9 की घात 3/2। 9 की घात 3/2 दे रखा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 के गुणनखंड कर लेते, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 और उसकी घात 3/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, 2 कट गया, कितना आ गया, 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 3 9 3 27। इसका आंसर कितना आ गया, 27। इसी तरह दूसरा क्या दे रखा है, 32 की घात 2/5। पिछले सवाल में अभी हम लोगों ने देखा था, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 और उसकी घात 2/5 दे रखा है। तो 2 की घात 5 गुणे 2/5, 5 5 घट गया, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 बराबर 4। आंसर कितना आ गया, 4। तीसरा सवाल दे रखा है 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इसकी घात 3/4। तो 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 3 आ गया। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर कितना आ गया, 8। ये देखते हैं 125। 125 भी पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा था, 125 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 5 की घात 3।
पचम 25 पंचे 125, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 और इसकी घात कितनी दे रखी है -1/3। 5 की घात 3 और उसकी घात कितनी दे रखी है -1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 1/3, 125 की घात 5 की घात 3 और इसकी घात कितनी है -1/3। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 की घात 3 और गुणे 1/3 और उसकी घात -1, 3 3 कट जाएगा, 5 की घात -1 बचेगा। 5 की घात -1 का मतलब क्या हो गया 1/5 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा 1/। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है सरल कीजिए। सरल कीजिए, सरल कीजिए में क्या है, पहला सवाल दे रखा है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। दूसरा दे रखा है 1/3 की घात 3 और इसकी घात 7। इस तरह से कुछ तीसरा दे रखा है, तीसरा दिया है 11 की घात 1/2 और नीचे 11 की घात 1/4। चौथा दे रखा है 1/7 का स्क्वायर इंटू 1/8 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर इंटू 1/8 का स्क्वायर। अब देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है 2 की घात, देखो 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। इसमें देखिए बेस सेम है, कौन सा सूत्र लग रहा है a की घात m इंटू a की घात n। a की घात m इंटू a की घात n क्या होता था a की घात m प्लस n। तो पहले हम m प्लस n को जोड़ लेते हैं। तो m कितना है, m बराबर है 2/3 और n बराबर है 1/5। तो 2/3 प्लस 1/5। अब इनको क्या कर लेंगे क्रॉस गुणा, 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3 बटे 5 तियाँ 15। तो 10 3 13/15, 10 3 13/15। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस 1/5 बराबर 2 की घात कितना आ गया 13/15। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है 1/3 की घात 3 और इसकी घात 7। तो इसका मतलब ये हो गया 1 की घात भी 7 है और 3 की और इसकी घात भी 7 है। तो क्या हो जाएगा 1 की घात m और उसकी घात n। तो 1 की घात 7 का मतलब 1 ही आ जाएगा और नीचे 3 की घात 7 तियाँ 21 आ जाएगा, 3 की घात 7 तियाँ 21 आ जाएगा। और इसको ऊपर लाएंगे, ऊपर लाएंगे तो 3 की घात -21, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दे रखा है 11 की घात 1/2 नीचे 11 की घात 1/4। 11 की घात 1/4 दे रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 11 की घात 1/2 भाग 11 की घात 1/4। तो भाग में क्या होता है घातें घट जाती हैं। तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। तो 1/2 माइनस 1/4 को हर कर लेते हैं। इसको बना ले 4, 2 से गुणा करके नीचे ऊपर 2 माइनस 1/4, 2 है 3/2 से 1 गया 1/4। तो ये 11 की घात कितनी आ जाएगी 11 की घात 1/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5 क्या दे रखा है, 1/7 इंटू 1/8 इंटू 1/8। तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कहीं पे दिया है a⁻m इंटू b⁻m तो क्या हो जाता है a और b⁻m, तो ये हो जाएगा 1/7 × 8⁻2, तो ये हो जाएगा 8×56 ये ऊपर जाएगा तो 56⁻², ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 56⁻1/2। धन्यवाद दोस्तों, ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।